Hello friends and welcome to the channel. So today we are discussing on a video with the concept acceleration. So आज के हम इस वीडियो में मैकेनिकल कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली रिसेंटली मैंने सोचा है कि कुछ चीज़ें होती है जैसे छोटी छोटी कोई भी मैकेनिकल कंसेप्ट चीज़ें हम इंजीनियरिंग लाइफ में उसको यूज करना चाहते हैं, उसको यूज पर्पस भी पता होता है, कई बार हमको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता. तो इसी टॉपिक्स को हम लेकर इसके आगे डिस्कस करना चाहेंगे. वी विल डिस्कस बोथ द थिंग्स as per mechanical and as per in practical life also. So actually this is the mixed language video. In this video we are going to discuss the things in English language and also in a Hindi language. मैं उसी चीज का हिंदी में मतलब भी समझा पाऊंगा तो चीजें और आसान हो सकती है. सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण भी बोलते हैं. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन फोर्स, एक्सेलरेशन और भी कई सारे एक्सेलरेशन रिलेटेड हमने टर्म्स सुनी होती है हमारे पूरे एजुकेशनल लाइफ में या फिर कई डेली लाइफ टाइम्स में. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का हमें बस इस वीडियो से इतना ही लेना है जितना हमको चाहिए. एक्सेलरेशन का मतलब हमको बस पता होना चाहिए और उसका एग्जैक्ट कंसेप्ट, एग्जैक्ट उसका 100% मीनिंग क्या होता है, व्हाट दैट वर्ड टेंड्स टू शो अस, व्हाट दैट वर्ड मीन्स टू अस. सो दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली. सो बेसिकली acceleration, which is also known as in Hindi Twaran. So the acceleration formula is given by v minus v naught. So here divided by t, that is change in velocity divided by change in time. So that means what is the exact change in the previous velocity and the final velocity, initial velocity and final velocity, that is known as change in velocity, and divided by delta t. So हम इस ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं बेसिकली, which means delta t with respect to time. So टाइम के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस वेलोसिटी जो थी और अभी की जो थी, हम ये दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन निकल जाएगी. सो हियर the delta v upon delta t is the formulation for the acceleration, and here a is denoted by the average acceleration or nominal acceleration. Again v is denoted as final velocity, v naught is denoted as starting velocity, and t is denoted as timeless velocity, time elapsed. So what are the time coverage, what are the duration has been completed with respect to that complete cycle or any loop is known as the elapsed time. So these are the elaboration of the symbolics which we have used in the formula. So ये जो भी हमने यहाँ पर जो भी हमने अभी एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब डिनोट a से होता है, फाइनल वेलोसिटी v से होता है, स्टार्टिंग वेलोसिटी v नॉट से होता है, elapsed टाइम t से होता है. बस चीजों को सिंपल तरीके से याद रखना है और कुछ नहीं. बस हमारा कंसेप्ट यही है कि चीजों को बस एक ही बार में समझने, दोबारा इस चीज को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े. ओके, विल मूव नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, उसका मतलब क्या है, वही हम चीज देखेंगे. एक्सेलरेशन a is the change in velocity over the change in time with respect to time, represented by equation a is equal to delta v upon delta t. This allows us to measure how fast velocity changes in meters per second squared ms raised to 2. Acceleration is also a vector quantity, so it includes both magnitude and direction. Acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है. नॉट ओनली सिंगल थिंग इज इंक्लूडेड. And the formulation elaboration is given here, delta v, delta t and a, and equation is also elaborated here.
So this is just the elaboration of the formula which I have explained before. तो हम इस फॉर्मूला का एक और हिंदी संक्षेप भी देखेंगे, हिंदी मतलब भी देखेंगे, ताकि हमारी चीजें और क्लियर हो जाए। त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण ए समय में परिवर्तन पर वेग डेल्टा टी डेल्टा वी में परिवर्तन है। समीकरण ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी द्वारा दर्शाया गया है। यह आपको मापने की अनुमति देता है कि मीटर प्रति सेकंड वर्ग m⁻⁻² में कितनी तेजी से वेग बदलता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिणाम और दिशा दोनों शामिल है। सो परिणाम और दिशा which means magnitude and acceleration velocity। दिशा यानी डायरेक्शन और परिणाम यानी मैग्नीट्यूड। सो यहां से चीजें इस तरह से अपने आसान हो जाती है कि परिणाम वी कॉल द कंक्लूजन इन इंग्लिश और समथिंग रिजल्ट विच ऑल्सो मीन्स मैग्नीट्यूड। ये चीजें हमें यहां से पता चलती कि भाई परिणाम का और भी कोई मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सेलरेशन? एग्जैक्ट एक्सेलरेशन होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सेलरेशन? Does it means acceleration rate at which velocity changes with time in terms of both speed and direction. A point or an moving object in a straight line is accelerated if its speed slows down or speed up. Acceleration is defined as change in velocity vector in a time interval divided by time interval. So velocity vector और time वेक्टर टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी वेक्टर को डिवाइड किया जाता है, उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। यानी कि जो भी वट एवर द स्पीड एंड डायरेक्शंस आर गोइंग टू अ कंप्लीट साइकिल रूट एंड इन अ स्ट्रेट लाइन, सो द एक्सेलरेशन स्पीड अप्स एंड कंटिन्यूसली स्लोज डाउन, अगेन स्पीड अप एंड अगेन स्लो डाउन, सो दिस साइकिल्स गोज ऑन, which means the acceleration is completely happening. So acceleration is defined as the change in velocity. Whatever the changes is going on while the speeding up and speeding slows down, there with respect to the particular time is known as acceleration. What the up, down, slow, if the vehicle goes in a 50 direction, then it slows down in a 30 direction with a continuous route. Suppose कोई अगर उसका U-turn आ गया हो, in a way उसको U-turn आ गया हो तो उसको स्पीड स्लो करनी पड़ती है. So that changes will occur. So that changes are going to happen with respect to time within a time limit that complete velocity can be measured out. त्वरण वास्तव में क्या है? त्वरण वह दर चीज पर गति और दिशा दोनों के संदर्भ में समय के साथ वेग बदलता है. एक सीधी रेखा में गतिमान कोई बिंदु या वस्तु तेज हो जाती है या धीमी हो जाती है. त्वरण को समय अंतराल में वेग वेक्टर में परिणाम परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे समय अंतराल में विभाजित किया जाता है. विच मीन्स ये इसका मतलब यही है कि आप किसी एक कंप्लीट लूप में चल रहे हो तो आपकी वस्तु तेज हो जाती है और फिर धीमी हो जाती है, अगेन तेज हो जाती है फिर धीमी हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू किसी समय के अंदर. अगर आप किसी एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पर जा रहे हो तो आपकी व्हीकल या आपकी खुद की गति उसकी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उसके रिस्पेक्टिव कितने टाइम के अंदर ये कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है कि कम ज्यादा आपका वेव फॉर्म. अगर इस चीज का हम ग्राफ निकालेंगे, आगे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, तो वे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी बार अप डाउन हुआ है, कितनी बार वेग बढ़ा है, कितनी बार उसका वेग कम हुआ है, उसकी तेज गति धीमी गति, इन सब का फाइनल टू परिणाम और जो वास्तविक रूप है इन दोनों को हम जो विभाजित कर डेल्टा टी यानी टोटल टाइम के अकॉर्डिंग इसका डिवाइड करेंगे तो हमें उस एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा. इसके और भी एप्लीकेशन है, इसके और भी कई भी सारे यूजेस है. हम अलग अलग यूजेस अलग अलग तरीके से इसका यूज कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में. ओके, और वास्तविकता देखते हैं त्वरण की. व्हाट मीन्स एक्सेलरेशन कैन बी मोर डिफिनेटली understood while a picture
this is the acceleration image. So what the person runs in this image is the starting point was 0. In a 1 second the person travels his journey 5 meters with respect to time. So his jogging time is 5 meters per second. In a 1 second the person runs or complete his journey in 5 meters. So the jogging distance is 5 meters per second. So acceleration can be shown that 5 meters per second that person can be run. Okay, similarly in this graph v and another x direction is t. Changes in time with respect to changes in velocity. देखिए वेलोसिटी 0 से ही स्टार्ट होती है. कोई भी चीज 0 से स्टार्ट होकर किसी एक एंड पॉइंट तक रुकती है, या फिर वेलोसिटी स्टार्ट होकर डाउन होकर फिर स्लो डाउन होकर फिर स्टार्ट फिर स्लो डाउन होकर हो सकती है. इन्हीं चीजों का एक कांस्टेंट रेशियो होता है a minus t. a minus t is defined that the area the acceleration with respect to time. So that whatever the acceleration the man has covered, the human being or any kind of object has covered with respect to time, so that can be calculated. So this graph elaborates all the things that what is the exact relation between the velocity and time. Again we will see some more related acceleration. What is acceleration? Short answer, acceleration को और छोटा बना देते हैं. We can also defines acceleration in a very short language or in short terms, not making things difficulty, which will be more easier for us to understand what exactly the concept is behind the acceleration. So acceleration is the rate of change of velocity with time that I have explained before. Any change in the velocity of an object results in an acceleration. Increasing speed, what people usually mean when they say acceleration, is the decreasing speed, also called as deceleration or retardation or changing direction, called centripetal acceleration. So यहाँ पर हमें 3 terms मिलते हैं. We can find the 3 terms here: the acceleration, deceleration, again centripetal acceleration. So these 3 terms are totally different and they have individually have different meaning with respect to them. So acceleration is a continuous movement in the velocity. Deceleration is the descending movement or descending way in the moment of its way. So it is deceleration in a downward direction or in a we call it as decreasing movement. And change in direction in a centripetal acceleration. So suddenly the vehicle or suddenly any object changes its direction. It goes to any vector direction. In a changing centripetal acceleration, it goes in a vector, not in a sudden way. कोई भी चीज हम तुरंत नहीं मोड़ सकते. अगर वो मोड़ी जाएगी तो उसका कोई वेक्टर फॉर्म निकलेगा और वेक्टर फॉर्म का कुछ एंगल होता है, वो हम बाकी चीजें देख लेंगे. Therefore, the changing direction are called centripetal acceleration. So this can be known as changing direction in the centripetal acceleration. Next, we can move that त्वरण संक्षिप्त उत्तर क्या है? त्वरण समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर है. किसी वस्तु के वेग में किसी भी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप त्वरण होता है. गति में वृद्धि. जब लोग अमृतत्वर पर त्वरण करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि घटती गति, जिसे मंदी या मंदता भी कहा जाता है, या दिशा बदलना सेंट्रिपिटल त्वरण भी कहा जाता है. सो यहाँ पर 3 चीजें होती है. जब लोग आमतौर पर त्वरण करते हैं तो एक तो उनका वेग घटता है या फिर गति उनकी बढ़ती है, या फिर तीसरी चीज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो कि उनका डायरेक्शन, जो उनका वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन है, वो उनका डायरेक्शन चेंज होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट या फिर अप या फिर डाउन. So there are 3 types of accelerations happening on. यही त्वरण का संक्षिप्त उत्तर है. Again we will move forward. What is the acceleration with example? For example, if a
if a car turns a corner at a constant speed, it's accelerating because its direction is changing. The quicker you turn, the greater the acceleration. So there is an acceleration where velocity changes either in a magnitude or in a direction or both. So magnitude will happen in an increase or in a decrease in a speed. So I have elaborated the acceleration with an example in the form of a car. A car is turning its corner at a constant speed. So I told before that a car can't be turned at a constant speed at a constant corner. It is very difficult to happen. So acceleration, because the direction is changing, so it has to be there should be some kind of vector direction which will give exact movement to the car to get to the next direction. So the car can easily take over its direction and change its direction. So the keeping the constant acceleration, it will the greater acceleration. So if without changing its acceleration speed, there is an acceleration where the velocity changes its magnitude with keeping acceleration constant. In another direction we are changing, so there will be an increase in magnitude or decrease in speed. In one direction we are moving, so there will be an increase in or decrease in speed will happen, or both the things will individually simultaneously happen. Again we will see this thing in a Hindi version. त्वरण क्या है उदाहरण सहित. उदाहरण के लिए यदि कोई कार एक कोने की स्थिर गति में घूमती है तो वह गति कर रही है क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है. आप जितनी तेजी से मुड़ेंगे त्वरण उतना ही अधिक होगा. तो एक त्वरण होता है जब वेग या तो परिणाम गति की वृद्धि या कमी में या दिशा में या दोनों में बदलता है. सो व्हेनेवर आप किसी कार में जाते हैं या किसी व्हीकल या ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उसकी एक तो डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसमें आपका वेग वही है और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. आपको डायरेक्शन सडन चेंज करना होता है तो आपके गति में वृद्धि या कमी दोनों हो सकता है या फिर दोनों में से कोई एक हो सकता है. So this is the literal concept about the acceleration. ये acceleration के बारे में कुछ सवाल थे, कुछ concepts थे जिन्हें हम और simple और आसान करना चाहते थे. So this acceleration can be understood very well regarding this. I hope the video you like. Most of your questions have gone through. So see you in the next video related to another topic which we will discuss in the next video. Till then, if you have any questions, you can write it down in the comment section, or else if you want something more related to such topics, you can also mention them in a comment box. Till then, like, share, comment and subscribe for new videos, and keep supporting this channel if you like such content. Thank you.